खबर सीधी जिले के सेमरिया से है, जहां अतिक्रमण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़क किनारे हुए अतिक्रमण ने यातायात को प्रभावित किया है, साथ ही दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। और इसमें से अतिक्रमण से पूरा सेमरिया का विकास रुका हुआ है, जबकि सीधी से अगर लिया जाए तो सीधी मार्केट के बाद सिमरिया का ही नंबर आता है, बिल्कुल सीधी विधानसभा में। मगर यहाँ अतिक्रमण के कारण काफ़ी लोगों की दिक्कत है, समस्याएं हैं। और उसके साथ साथ थोड़ा सा अतिक्रमण नहीं है, यहाँ बड़े बड़े सामंतवाद और बड़े नेता जो हैं सब अतिक्रमण किए हैं और ज़मीनें कुछ बेच भी दिए हैं। और ढेर सारी अभी भी अतिक्रमण है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी। रोड में क्या दिक्कत आती है? जाम तो यहाँ जो इमरजेंसी हो जाए, जैसे किसी को स्वास्थ्य के लिए जाना है, किसी को किसी ज़रूरी चीज़ के लाना है, कोई मरीज़ है या पुलिस को ही कहीं जाना है इमरजेंसी, तो मैं देखता हूँ कि 100 नंबर 108 में है जो मरीजों के लिए है, वो भी पुलिस भीड़ में फंसी रहती है। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन निघासन रेंज अंतर्गत ग्राम मजरा निवासी अवधेश यादव पुत्र बदलू यादव उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष को घात लगाकर बैठे टाइगर ने हमला कर अपना निवाला बना लिया। टाइगर की दहशत से भयभीत ग्रामीणों ने वन चौकी का घेराव किया और टाइगर को पकड़े जाने की मांग की। रामू यादव कहाँ के रहने वाले हैं? मंजरापुरम का। मंजरापुरम। अच्छा, दूध कहाँ लेके जाते हैं? ये दूध रहते हैं तिकोनिया। अच्छा, बस रोज निकलना होता है? रोज निकलना होता है, मिलता है जब तक हमको डेली मिलता है। वही है या दूसरा? वही। अच्छा, आज भी मिला? हाँ, परसों हमारे गांव में एक आदमी को मार दिया। हाँ, परसों हाँ। तो डर नहीं लगता है निकलते वक्त? डर लगता है, पर क्या करें, मजबूरी है, काम में तो करना पड़ता ही है। अच्छा, काम करना पड़ता है, जान को हथेली पे लेके। क्या करें? शुभ नाम क्या बताया था? रामू यादव। लिए जिला स्तर से, शासन स्तर से ये आदेश नहीं आ जाता है कि शेर को पकड़ के हम लोग, एक है दो हैं, जितने भी शेर हैं इनको पकड़ के दूसरे जंगल में या जू में ले जाने का जब तक कि लिखित आश्वासन जिलाधिकारी महोदय या डीएफओ से या ऊपर शासन से नहीं आता है, तब तक यहाँ की जनता मानने वाली नहीं है, क्योंकि अगली बलि देने को तैयार नहीं है यहाँ की जनता। कुछ पता नहीं है कल किसका नंबर आ जाए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय। यहाँ की जनता, भोली भाली जनता का फायदा उठा रहा है वन विभाग और प्रशासन, उसको बिल्कुल चिंता नहीं हो रही है। जब एक केस, पहला केस हुआ था, तभी जो प्रशासन को जाग जाना चाहिए था, वन विभाग को जाग जाना चाहिए था, अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। जो भी उनका अपने नियम है, चाहे यहाँ से शेर हटाएं या इस जंगल की चारों तरफ से घेराबंदी करें, जिससे जान मतलब ले जा सके। शेर अब जानवरों को नहीं खा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आदमियों का खून लग रहा है। खबर उमरिया से है, जहां गांव में दुर्गा विसर्जन के बाद डीजे पर चल रहे गाने और धार्मिक भावनाओं को लेकर किए जा रहे अपशब्दों को लेकर दो समुदायों में जमकर विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया। मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही उपद्रवी भाग गए। लेकिन कुछ ही समय के अंदर सैकड़ों युवक इकट्ठे हुए और स्टेट हाईवे के किनारे स्थित दुकानों और गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। हैरानी की बात तो यह है कि यह सब अमरपुर थाने के सामने हो रहा था और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। जब इसकी सूचना जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को मिली तो वो तुरंत संज्ञान में लिए और मौके पर जा पहुंचे, जिसके बाद स्थिति काबू हो पाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उपद्रवियों ने उनकी दुकानों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई करने की बजाय पीड़ितों को ही आरोपी बना रही है। इस पूरे मामले को लेकर गाँव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जहाँ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं एसडीएम ने गांव में धारा 144 लागू कर दी है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या निष्पक्ष जांच की कार्रवाई करती है। समय इंडिया 24 के लिए उमरिया से केजी पांडे की रिपोर्ट। अनुराग एक काव्य संग्रह है। इसमें पत्रकार अमित कुमार सिंह द्वारा लिखी गई हिंदी भाषा और हिंदी की लोकप्रिय बोली बघेली में कविताएं हैं। यह काव्य संग्रह नॉवेल यूनिवर्स बुक स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और किंडल में उपलब्ध है। इसे आज ही आप क्रय कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुधवार को सिंगरौली जिला अंतर्गत सरई थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बजरा बहरा पश्चिम टोला में रघुनाथ सिंह ने अपने अरहर के खेत में अवैध रूप से गांजे का पेड़ लगाया हुआ है। इसकी सूचना प्राप्त होते ही सरई पुलिस ने संवेदनशीलता के साथ अवैध नशे के व्यापार व रोपित गांजे के पौधे को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है।
अनुराग एक काव्य संग्रह है। इसमें पत्रकार अमित कुमार सिंह द्वारा लिखी गई हिंदी भाषा और हिंदी की लोकप्रिय बोली बघेली में कविताएं हैं। यह काव्य संग्रह नावल यूनिवर्स बुक स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन व किंडल में उपलब्ध है। इसे आज ही आप क्रय कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साध्वी रामसिंह भारतीय कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में बड़ा मलहरा में आयोजित जनसभा में पहुंचे मध्य प्रदेश विधानसभा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अजय सिंह ने कहा, यह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं है, यह चुनाव जनता और बीजेपी के बीच है, टिकाऊ और बिकाऊ के बीच का है। और आइए सुनिए क्या कहा अजय सिंह राहुल ने। बुंदेलखंड की तासीर है कि गला कट जाए लेकिन पीछे नहीं हटता, बिकता नहीं। अरे एक बिक गया वो मुन्ना, उसका नाम मुन्ना है कि नहीं है? कोई नहीं जानता था कि ये मुन्ना कहां से कमलनाथ जी ने भेजा, पार्टी ने भेजा। 15 दिन में आपके वोट लेके चला गया। अरे जाने दो भाई। और ऐसे 25 लोग गए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं है। ये चुनाव जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। ये चुनाव टिकाऊ और बिकाऊ के बीच में है। अरे कितने लोग खरीदोगे शिवराज? सत्ता की इतनी भूख मैंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखी। मैं 1985 में पहली बार विधायक बना था। आदमी कमलनाथ जी तो हमारे पिताजी के सहयोगी रहे। हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ा योगदान ही कमलनाथ जी का था। ये कमलनाथ जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यदि इंदिरा जी के 3 पुत्र हैं तो राजीव गांधी, संजय गांधी और तीसरे कमलनाथ। अरे इनको पहली बार मौका मिला मध्य प्रदेश की राजनीति करने को। इनको पहली बार मौका मिला मध्य प्रदेश का भविष्य बदलने को। लेकिन हुआ क्या? कुछ जयचंदों की वजह से और उस गद्दार खानदान के आदमी, ग्वालियर के आदमी के वजह से मैं दावे के साथ कहता हूं, कान खोल के सुन लो भाई। 10 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे तो ग्वालियर चंबल में 16 सीटें हैं, 28 में से 16। यदि एक सीट वो सिंधिया जीत जाए तो मैं राजनीति कभी नहीं करूंगा। पूरे ग्वालियर चंबल में जो हम लोग को कल तक कहते थे, कमलनाथ जी को डराते धमकाते थे कि मैं ग्वालियर चंबल का राजा हूं, आपकी जनता बता देगी राजा कौन है। सही है कि गलत? यदि सही है तो हाथ उठा के बताओ कि सही है। राम सिंह जी को सेवक बनाओगे कि नहीं? कल हमने सुना हमारी साध्वी जी आई थी। 15 साल बाद साध्वी जी बड़ा मलहरा आई थी। वो भूल गई कि उनके हेलीकॉप्टर में पथराव किसने कराया था। यही शिवराज ने कराया था कि नहीं कराया था? वो तो नरेंद्र मोदी ने कहा होगा कि भाई आप भी जाओ, तो चली आई, कोई मन से नहीं आई। नहीं तो इतने दिन हरिद्वार में बीमार ना हो ही रहती। सही है गलत? औपचारिकता पूर्ण कर रही है। लेकिन यदि कोई इस पूरे चुनाव का खलनायक है तो सिर्फ 2। एक की महत्वाकांक्षा थी और दूसरा सत्ता के अलावा अब रह ही नहीं सकता। महत्वाकांक्षा वाला वो सिंधिया और जो सत्ता के बगैर रह नहीं सकता वो शिवराज। दोनों की जोड़ी ऐसी बनी चुनाव के पहले कि हम हैरान। दोनों साथ साथ एक दूसरे को जो गाली दे रहे थे 2018 के चुनाव में, वो साथ साथ
लेकिन जैसे जैसे पता चला कि भाई दोनों की जोड़ी कुछ काम नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा सिंधिया तू अलग, मैं अलग। और अभी तो सिर्फ पोस्टर से गायब हुए हैं। सिंधिया जी, आपसे बड़ी भूल हुई है। इस उपचुनाव के बाद सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी भी क्या करेगी ये तो आप जानते। जो 3 महीने पहले कहते थे कि मैं टाइगर जिंदा है, अभी 5-6 दिन पहले कह दिया मैं काला कौवा हूं। और चुनाव के बाद क्या हो जाएंगे ये आप तय करोगे 10 तारीख को भाई, जब नतीजे निकलेंगे। अब क्या निकलेंगे, क्या बनेंगे आप जानो, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, मैं 22 चुनाव का संचालन। खबर बाघों के लिए मशहूर उमरिया जिले के बांधवगढ़ से है, जहां इन दिनों लगातार बाघों की मौत से बांधवगढ़ सुर्खियों में है। और यही वजह है कि वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ आलोक कुमार खुद बांधवगढ़ पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का बारीकी से परीक्षण कर अफसरों को जरूरी निर्देश देते हुए वापस भोपाल लौट गए। गौरतलब है कि बांधवगढ़ में अक्टूबर महीने के 8 महीनों में 4 बाघों की मौत से वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और बाघों के संरक्षण को लेकर पार्क प्रबंधन कटघरे में खड़ा है। हम आपको बता दें कि मौत के शिकार 4 बाघों में से एक पार्क की मशहूर बाघिन सोलो और उसका एक शावक भी शामिल है, जिसकी निगरानी में पार्क के अफसरों ने हाथियों की फौज खड़ी कर रखी थी। बावजूद इसके घटना हुई, जिस पर वन्यजीव प्रेमियों के साथ स्थानीय ग्रामीणों ने सवाल भी खड़े किए और हाथियों के कुचलने से बाघिन मां बेटी की मौत के आरोप भी लगे, लेकिन वजह साफ नहीं हो पाई। पार्क के अफसरों ने भी घटनाक्रम पर गोपनीयता बनाकर संदेह को मजबूती दी, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। पीसीसीएफ आलोक कुमार की माने तो पीएम रिपोर्ट से ही मौत की असली वजह साफ होगी, लेकिन उनके दौरे से स्थानीय अफसरों के कान जरूर खड़े हो गए हैं। समय इंडिया 24 के लिए उमरिया से केजी पांडे की रिपोर्ट। बांधवगढ़ के धमोकर रेंज में सही है कि 2 बाघिन की मौत हुई है और उसकी विधिवत हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया अभी मृत्यु का कारण का पता नहीं चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने जो मृत बाघ के पार्ट्स की जांच, फोरेंसिक जांच के लिए सागर भेजे हैं और साथ ही हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए भी हमने उसका सैंपल भेजा है। फोरेंसिक जांच के बाद है जो कुछ तथ्य, क्या तथ्य आता है कि इसमें क्या हो सकता है, या हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के बाद कोई तथ्य प्रकाश में आता है, तो फिर हमारी जांच की दिशा है जो उस दिशा में हम जांच करेंगे। अगर इसमें कोई अपराध हुआ है तो फिर हम उसको संज्ञान में लेकर है जो अपराधी को गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय स्टेडियम स्थित दिव्य ज्योति धाम में नवरात्रि के पावन पर्व पर 9 चैतन्य देवियों की भव्य झांकी लगाई गई है, जो बहुत ही आकर्षक, अलौकिक एवं दिव्य है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रतिदिन आयोजन रहता है। झांकी में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई दिव्य कन्याएं मेडिटेशन में स्थिर होकर बैठती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह चैतन्य नहीं जड़ मूर्ति हो। ज्ञान में स्पेशलिस्ट किया, विशेषज्ञता प्राप्त की, तो वो ज्ञान की देवी हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास धन नहीं है, उनके पास दूसरी देवियों के गुण नहीं है, लेकिन वो स्पेशलिस्ट किसकी है? ज्ञान। तो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का भी बुद्धि योग ज्ञान के सागर परमपिता शिव परमात्मा से जब जुटा, जब उन्होंने उनको हर तरह से याद किया, उनके श्रीमत पर चली, तो स्वयं साधारण से देवी बन गई और ज्ञान की देवी बन गई, बुद्धि की देवी बन गई, विवेक की देवी बन गई। माँ लक्ष्मी ने परमात्मा से अपने बुद्धि के तार जोड़े तो धन की देवी बन गई, जो परमात्मा को कहा जाता है अकुट। अनुराग एक काव्य संग्रह है। इसमें पत्रकार अमित कुमार द्वारा लिखी गई हिंदी भाषा और बिंदी की लोकप्रिय बोली बघेली में कविताएं हैं। यह काव्य संग्रह नावल यूनिवर्स बुक स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और किंडल में उपलब्ध है। इसे आज ही आप क्रय कर सकते हैं।